हेलो यार। तो पिछली बार अपन लोगों ने आधा काम कर लिया था जीमेल से स्क्रिप्ट उठाना ऑटोमेशन के लिए, मतलब स्क्रिप्ट को उठा के डेटाबेस में डालना। एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ, जैसे बेसिक आइडिया लग जाएगा। अपन ने पिक्चर से बनाया फोल्डर, ठीक है, मतलब मैंने बनाया, बाकी तो ठीक है। बस इसके अंदर ईमेल डेटाबेस डीबी को अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और वापस से अपनी फाइल चलाते हैं। python3 insert gmail-data.py। तो ऑटोमेटिकली अपना डीबी वाली फ़ाइल क्रिएट हो गई है और इसको जब अपन लोग खोल के देखेंगे तो इसमें अपने को दिख जाएगा कि अपने फ्रीक्वेंट ईमेल्स जो हैं वो 10 के 10 ईमेल आ चुके हैं। जैसे कि इंडीड से है कि अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। नौकरी से है रीकैप, तुमने कहाँ कहाँ अप्लाई करा है, टेक आईटी, रेडिट, अंजलि गुप्ता, सिद्धेश इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग और ये सब, तो ये सब आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से लेन देन क्लब ये आ गए, 10-15 अपने ईमेल से इकट्ठा हो गए, ईमेल साइज आ गई है केबी में और इस तरीके से डेटाबेस बन गया। अब थोड़ा प्रोजेक्ट कूल बनाने के लिए अपन इसमें एपीआई डाल देते हैं। एपीआई से होगा ये कि कोई भी थर्ड पार्टी यूज़र कल को उसे यूज़ कर सकता है। कि मान लो कि तुमने एपीआई का मतलब क्या है बेसिकली वो समझा देता हूँ पहले मैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एनी सॉफ्टवेयर विद डिस्टिंक्ट फंक्शन इंटरफेस कैन बी थॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन सर्विसेज। ओके, बेसिकली कोई अच्छा सा डायग्राम हो, ये रहा। क्लाइंट एक लिंक पे हिट करेगा, ठीक है, वो हिट करेगा। जैसे मैं मान लो मैंने किया google.com पे हिट, तो मैं करूँगा खाली अपने कोड से और उस google.com पे हिट करके कुछ रिज़ल्ट आते हैं, जो रिज़ल्ट हमें दिखते हैं, पर एक्चुअल में वो एक डेटा है जो जेसन फॉर्मेट में होता है। उस डेटा को मैं डायरेक्टली दे दूँगा उसको। इन शॉर्ट उसको रेस्ट एपीआई कह सकते हो तुम, कि तुम एक हिट मारोगे सर्वर पे, जो डेटा आता है उस डेटा को इकट्ठा करके अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करोगे। बाकी फ्रंट एंड का काम है वो किस तरीके से उन एपीआई का यूज़ करता है कि भाई तुमने हिट मारा, तुम्हें डेटा मिला, उस डेटा को टेबल फॉर्मेट में शो करना है, कोई पिक्चर के वे में शो करना है, या फिर कोई पीडीएफ देना है, वो पीडीएफ डाउनलोड हो, वो उनके ऊपर है, वो उनकी इच्छा है। तो वो फ्रंट एंड का इशू है, उस पर बाद में वर्क कर लेंगे। तो एपीआई के लिए जितना मैंने स्टडी करा, एक डीआरएफ का ऑप्शन है अपने पास और एक फास्ट एपीआई का ऑप्शन था। सो इफ़ यू नीड हाई परफॉर्मेंस एंड एसिंक्रोनस कैपेबिलिटीज, फास्ट एपीआई माइट बी अ बेटर चॉइस बिकॉज इट Django REST framework is traditional and DRF could be more suitable if you need more integrations। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि मान लो कि जीमेल से तुम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो जीमेल से फाइल डाउन, जैसे गूगल ड्राइव पे बन जाते हैं, गूगल ड्राइव पे कोई फाइल है और 2 GB की डाउनलोड करते हैं, तो एक प्रोसेस चल रहा है। जैसे पास्ट में याद होगा तुम्हें कि तुम एक बटन पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज खुलता है, तो उतने टाइम के लिए पेज बिल्कुल ब्लॉक सा हो जाता है कि हाँ कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है, गूगल ड्राइव भी चल रहा है, उसके साथ भी तुम अपने वेरियस चीज़ें कर पाते हो, तो वो एसिंक्रोनस है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर देखोगे तो ये इसी टाइप का कुछ आएगा, मैं उस वे में समझा रहा हूँ कि थोड़ा समझ में आ जाए। एसिंक्रोनस विद एग्जाम्पल, participants can receive and send asynchronous messages or data without expecting a immediate response। For example, जैसे मान लो मैं मेल सेंड कर रहा हूँ और उसी सेकंड में कॉल करके अपने दोस्त से पूछता हूँ तेरे पास आया क्या, आया क्या, आया क्या। ज़रूरी नहीं है वो आए उसी के उसी वक्त आए, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ डिले हो सकता है लेकिन वो तुरंत नहीं आ रहा है, तो इसको बेसिकली एसिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपना जो है स्टार्ट कर लेते हैं, फास्ट एपीआई यूज़ कर लेते हैं।
फास्ट सिंक्रो इसमें एसिंक फंक्शंस होंगे बेसिकली, ठीक है, उनका अपन को यूटिलाइजेशन करना है।